हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष भैया आप सब 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए रूल्स फॉर स्पेलिंग लेकर आया हूँ। मतलब जो आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कुछ रूल लेकर आया हूँ, जिसको सीख करके आप अपने एग्ज़ाम में सवालों को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला रूल है कि क्यू के साथ हमेशा क्या आता है? क्यू के साथ हमेशा यू आता है। अगर आप क्यू दिखाई दे, अगर आपको वर्ड में क्यू दिखाई देता है तो उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला है क्वीन, क्यूरियल, क्वाइट, क्यूट, क्वेंच, क्वेश्चन। मतलब ये जो भी आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं इन सब में क्यू के बाद हमेशा क्या है? यू आया है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर वर्ड्स में क्यू दिखाई देता है तो क्यू के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? यू ही आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। तो हमारा दूसरा रूल क्या कहता है उसकी बात करते हैं। तो हमारा दूसरा रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, यदि किसी शब्द के अंत में अगर फुल जोड़ा जाता है तो फुल का केवल एक एल हटा दिया जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में FULL जोड़ा जाए तो उस फुल में FUL ही रहेगा, एक एल क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर फेथ प्लस फुल में फेथफुल बना है, मगर इसमें से कितना? एक एल है। आगे देखेंगे तो हार्म प्लस फुल बराबर क्या होगा? हार्मफुल, इसमें केवल एक एल है। इसी प्रकार ट्रूथ प्लस फुल बराबर क्या होगा? ट्रूथफुल होगा, मगर इसमें कितना एल है? एक एल है। उसी प्रकार चीयर प्लस फुल बराबर क्या होगा? चीयरफुल, इसमें भी आपका FU का सिर्फ और सिर्फ एक ही एल है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। तो हमारा तीसरा रूल है कि यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो और तो अगर यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो और उस शब्द के साथ अगर आप फुल लगाना चाहते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो और उसके साथ आप क्या लगाना चाहते हैं? फुल जोड़ना चाहते हैं, तो बाई को आपको हटा करके आपको कोची में बदल देना है, आई में। बाई को आपको कोची में बदलना है, आई में बदलना है, और एक एल को हटा भी देना है। जैसे ब्यूटी प्लस फुल बराबर क्या होगा? ब्यूटीफुल। ब्यूटी प्लस फुल मतलब ब्यूटी प्लस फुल बराबर क्या? ब्यूटीफुल। इसमें बाई को आई में बदल देना है और इससे एक एल क्या करना है? काट लेना है। तो क्या बनेगा? ब्यूटी फुल बनेगा। उसी प्रकार ड्यूटीफुल है तो ड्यूटी में से बाई हटाएंगे, बाई की जगह क्या लिखाएगा? आई, और FUL होगा यहाँ पर, सॉरी, तो ड्यूटीफुल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल, और वो है चौथा रूल अपना। चौथा रूल क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल लगा हो तो उसमें अगर कोई भी अन्य शब्द भी जोड़ा जाए, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल लगा हो और उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो केवल एक ही एल वहाँ पर रहेगा, एक एल को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। जैसे वेलकम, बेल प्लस कम बराबर वेलकम। अगर आपको लिखा हुआ है WELLCOME और एक लिखा हुआ है WELCOME, तो अगर किसी शब्द के अंत में दो गो डबल एल हो तो उसमें से एक एल को आप क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा, और एक ही एल वाला आपका क्या होगा? सही होगा। तो WELL बेल प्लस कम बराबर वेलकम में एक एल होगा। उसी प्रकार ऑल के साथ रेडी, कुछ भी डबल एल हो और कोई अन्य शब्द जोड़ा जाए तो इसमें से एक एल काट करके ऑल रेडी हो जाएगा। उसी प्रकार ऑल प्लस मोस्ट बराबर क्या होगा? ऑलमोस्ट। क्या होगा? ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट में भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एल होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और पांचवें रूल की तरफ, और हमारा पांचवा रूल क्या कहता है?
ये पांचवा रूल हमारा क्या क्या कहता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। यदि सी का साउंड स हो, यदि सी का साउंड स हो तो आई ई आई जुटेगा। अगर सी का साउंड स हो रहा हो तो आप क्या लगाइएगा, ई आई लगाइएगा। जैसे में डिसीव, सी का यहाँ पर क्या है, स है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ई आई जुटेगा। उसी प्रकार रिसीव, रिसीव में सी का क्या आ रहा है, स आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेगा, ई आई जोड़ेंगे। उसी प्रकार कंसीव, कंसीव में भी सी का क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो ई आई जुटेगा। मतलब यदि सी का साउंड स हो तो आपको याद रखना है क्या, ई आई जुटेगा। परंतु अगर साउंड स न आए, परंतु अगर साउंड स न आ रहा हो सी का, यानी कि मतलब कि अगर साउंड स न हो तो आप क्या जोड़ेंगे, यदि साउंड स न हो तो आप क्या जोड़ेगा, आई जोड़ेंगे। जैसे में रिलीव, रिलीव, रिलीव है तो यहाँ पे ल आ रहा है, स नहीं आ रहा है, इसलिए आई ई जुटेगा यहाँ पे। उसी प्रकार रिलीव है तो आई जुटेगा, सीज है तो आई जुटेगा, नीस है तो आई जुटेगा। तो अगर साउंड सी का उच्चारण स न आ रहा हो, अगर सी का स आ रहा हो तो ई आई जुटेगा, अन्यथा आई ई हम जोड़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, और हमारा अगला रूल क्या कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, हमारा अगला रूल कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। हमारा अगला रूल क्या कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय हम उस ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे कम प्लस आईएनजी, कम वर्ब है और इसमें अंत में ई है, तो कम में आईएनजी लगाते समय हम यहाँ से ई को क्या करेंगे, काटेंगे, और क्या होगा हमारा, कमिंग। तो ये था हमारा नेक्स्ट रूल कि कम में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, कमिंग होगा, मगर उसमें ई नहीं होगा। उसी प्रकार अब्यूज, अब्यूज में भी आपका लास्ट लेटर क्या है, ई है, और हम क्या जोड़ रहे हैं, आईएनजी। तो ई को हटा करके हम क्या लिखेंगे, अब्यूजिंग लिखेंगे, मगर उस अब्यूजिंग में ई नहीं होगा। उसी तरह से और अगर हम वर्ड्स को देखें, जैसे में गिव है, गिव का भी लास्ट लेटर क्या है, ई है, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, आईएनजी। तो अगर वर्ब के अंत में आई हो तो उसमें अगर आईएनजी जोड़ते समय हम उस ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और देख लीजिए राइट प्लस आईएनजी बराबर, राइटिंग में आपका ई नहीं आएगा, और मेक प्लस आईएनजी, मेकिंग में भी आपका ई नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी, अंतिम नहीं है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, और हमारा है अगला रूल, सातवां रूल है। सातवां रूल क्या कहता है, सातवां रूल कहता है कि यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में डबल ई हो, ओ ई हो, बाई हो, यदि किसी वर्ड के अंत में डबल ई हो, ओ ई हो, वाई हो, तो आईएनजी लगाते समय हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर वर्ड में डबल ई हो, ओ ई हो, वाई हो, तो आईएनजी लगाते समय हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्री प्लस आईएनजी, एग्री प्लस आईएनजी, तो इसका एग्रीगिंग होगा, एग्रीइंग होगा ही, बट इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार सी है, डबल ई है, आईएनजी लगाते समय कोई चेंज नहीं, बाई है, आईएनजी लगाया गया है, परंतु इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार सु है, सु में भी आईएनजी लगाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा सातवां रूल क्या कहता है कि यदि किसी वर्ड के अंत में डबल ई हो, ओ ई हो, बाई हो, तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, और हमारा आठवां रूल क्या कहता है कि यदि वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में आई लगा हो,
तो आईएनजी लगाते समय यदि किसी वर्ब के अंत में आई लगा हो तो आईएनजी लगाते समय आई को कोची में बदल देते हैं, बाई में बदल देते हैं। जैसे डाई प्लस आईएनजी, तो इस डाई का आई को हटा करके क्या लगाएंगे, वाई, तो हमारे क्या हो जाएगा, डी बाई आई एन जी, डाइंग हो जाएगा। उसी प्रकार लाई में अगर आईएनजी जोड़ा जाए तो क्या होगा, लाइंग होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वां 9वां रूल, और ये हमारा अंतिम रूल होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, 9वां रूल है हमारा ये वाला। तो यदि किसी, और 9वां रूल क्या कहता है हमारा, 9वां रूल कहता है यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले एक वॉवल लेटर हो, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले अगर वॉवेल लेटर हो तो वह वर्ड, और वह वर्ड स्ट्रेस्ड हो, और वह वर्ड क्या हो, स्ट्रेस्ड हो, तो आईएनजी लगाते समय हम अंतिम लेटर को 2 बार लिखेंगे। मतलब वर्ब के यदि किसी वर्ब के अंतिम लेटर के पहले, यदि किसी वर्ब के अंतिम लेटर के पहले एक वॉवल हो और इसमें और यह कैसा वर्ड हो, स्ट्रेस्ड वर्ड हो, मतलब सिट, यानी कि लास्ट लेटर पर जोर दिया जा रहा हो, तो आईएनजी लगाते समय हम लास्ट लेटर को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। जैसे सिट प्लस आईएनजी, सिट, टी है लास्ट लेटर है और इसके पहले क्या है, एक वॉवेल है, तो इसको, और ये सिट में लास्ट लेटर पर हम जोर भी दे रहे, तो इसका अगर हम अब क्या करेंगे, इसका अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो सिट में टी को डबल करेंगे और सिटिंग होगा। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी आपके पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिम है, सिम में अंतिम लेटर के पहले वॉवेल है और आईएनजी लगाए हैं तो क्या होगा, स्विमिंग होगा। स्किप है, स्किप में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, स्कीपिंग होगा। रन में आईएनजी, रनिंग, और बेग में आईएनजी, बेगिंग। ये था हमारा कुछ रूल था। बट क्या इतने रूल्स को पढ़ कर के हम 12th क्लास में जो करेक्ट स्पेलिंग वाला, यानी कि जितने भी वर्ड होते हैं उसको करेक्ट करना रहता है, तो क्या हम कर पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। आपको कुछ न कुछ प्रैक्टिस करना होगा और उस प्रैक्टिस के आधार पर ही आप अपने एग्ज़ाम में आए हुए सवालों को यानी कि आसानी से हल कर पाएंगे। तो उस प्रैक्टिस के लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारे अगले वीडियो का, परंतु उससे पहले हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको वर्ड दिया है जिसे आप यहाँ देखिए। अब्रॉड है, अल्टरनेटिव है, एडमिशन है, ये सारे वर्ड्स हैं जिसका आप प्रयोग करके, जिसको आप देख करके, आप याद करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा सा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपने अगले वीडियो में इससे आगे बताएंगे। थैंक यू।